तानाशाही मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। जो आज का प्रदर्शन था, ये पूरा हरियाणा ही नहीं पूरे इंडिया के लोगों को पता है कि हरियाणा के जो आईपीएस अफसर वाई पूर्ण कुमार जी जो एडीजीपी थे हरियाणा पुलिस में, उनको जो कुछ आला अधिकारियों ने, आला लोगों ने उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया और सरकार की तरफ से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। उनकी डेड बॉडी आज 8वां दिन हो गया पड़ा है और उनके परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार के पूरे हरियाणा के लोगों के आंखों में इस बात का आंसू है कि भाई बड़ी जाति हो रही है। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, बड़ी मतलब दुख की बात है। और इसी प्रकार वो जो हमारे श्री BR गवई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके न्यायालय में जूता फेंकना, वो एक दलित समाज से आते हैं, बहुत बड़े पद पे हैं, ये जो मानसिकता है कि उनके ऊपर जूता फेंकना, उनकी बेइज्जती करना, कानूनी जो पालिका न्यायपालिका है उसकी बेइज्जती करना, अपमान करना, ये जो मनुवादी लोग हैं उनके दिलों में हजम नहीं और जहर है वो बाहर निकल रहा है। तो आज जो हमारे हिसार के जितने भी SC BC के संगठन हैं सभी इकट्ठे हुए हैं। इसके अलावा दूसरे हमारे जो किसान यूनियन के हैं या जनवादी महिला मोर्चा के हैं, ये इन लोग भी, ये सभी लोग इकट्ठे क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे हुए थे। वहाँ से अलग ही उस शिवालय में मतलब पहुंचे हैं और उपायुक्त महोदय को जो ज्ञापन था वो सौंप दिया है। तो हमने सरकार को ये चेताया है कि भी जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, अदरवाइज हमें कड़ा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ेगा और हम पूरे हरियाणा को जाम कर देंगे अगर उन्होंने हमारी इस बात को नहीं सुना। तो ये हमारी उनको चेतावनी दी गई है। चमनलाल बागड़ी, उपाध्यक्ष हरियाणा वाल्मीकि महासभा, छोट में करेंगे। आज जो हम यहाँ सभी संगठनों के व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, वो हमारे वाईपी कुमार, ADGP हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस, उसको अधिकारियों द्वारा, आला अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित करने के कारण उन्होंने अपनी आत्महत्या की और इतना सताया कि आप सोच सकते हैं कि एक आदमी आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। और ये सरकार, गूंगी बैरी सरकार और मनवादियों की सरकार केवल इफ एंड बट्स कर रही है, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। केवल कोई ट्रांसफर, ये पद बदलना, ये कोई सजा नहीं है। एक प्रावधान है संविधान में, एट्रोसिटी अगर एक्ट लग गया है तो बिना इंक्वायरी के उस आदमी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है यहाँ पे। और ये सभी हमारे संगठनों में रोष है और ये इतना रोष है कि हम कह नहीं सकते। सभी लोग हमारे सड़कों पे हैं और आने वाले जो समय में अगर इसका इलाज नहीं किया गया, इसका समाधान नहीं किया गया, तो हमें सभी संगठनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा कदम उठाना है। आज का हमारा जो प्रदर्शन हुआ है, जो हरियाणा प्रदेश का 1966 में हरियाणा बनने के बाद इस प्रकार का ये कुकृत्य नहीं हो पाया। हरियाणा सरकार में इतने बड़े उच्च पद पर बैठे IG ADGP उनको रैंक मिला हुआ था और उन्होंने बहुत इंटेलिजेंट अधिकारी थे, बहुत ईमानदारी थे और उनका एक ही ध्येय था हमेशा कि गरीब को, मजलूम को न्याय मिले और जो पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली है उसका सिस्टम ठीक हो। और उसके विरोध लड़ते लड़ते उन्होंने इस मुकाम पे आगे सरकार में उनके सरकारी जो चमचे थे सरकार के, उन अफसरों ने उनकी मानी नहीं और उन पे मजबूर होके उन्होंने ये करना पड़ा। और आज जो हमने प्रदर्शन किया है, इसका वाई पूर्ण कुमार जी ने एक मैसेज दिया है कि जब इस रैंक के अधिकारी के साथ इतना हो सकता तो आम जनता क्या न्याय चाहेगी। तो इससे हमें महसूस होता है कि संविधान को भारतीय जनता पार्टी जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए आतुर है और दलित समाज को कुचलने के लिए आतुर है। इनको गरीब से गरीब बनाना चाहती है। इनकी पॉलिसी दलित, मजदूर, पिछड़ा वर्ग सबके अगेंस्ट है और इनके खिलाफ आज हमें लड़ने की आवश्यकता है। इसके रोष स्वरूप हमें ये प्रदर्शन किया है और हम सब की ये मांग है कि जो जो दोषी है
चाहे डीजी शत्रुजीत कपूर है, चाहे बिरजानिया एसपी है, उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करके उनकी कार्रवाई करके अंदर करे और इन परिवार को न्याय मिले। आज हमारी यही मांग है। वाइफ ऑफ पवन कुमार के द्वारा जो प्रदर्शन आज हमारे सुस समाज के जो बंधुओं ने और क्रांतिमान पार्क से लेके हम सेक्रेटेरिएट तक सारे जुलूस के साथ आए हैं और इसमें हम सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि सरकार जो सरकार ने आधी रात को जो फैसला किया है सरकार ने, और इस तरह के इस फैसले से आमजन और ना परिवार के लोग संतुष्ट है और ना ही आमजन जो लोग संतुष्ट है, क्योंकि सरकार ने सिर्फ दबाव में आके जो फैसला किया है अब आधी रात को 8 दिन बीतने के बाद, ये फैसला करीबन कम से कम 4-5 दिन पहले कर लेना चाहिए सरकार को। और जो अधिकारी और जो भी कर्मचारी इसमें लिप्त है इन मामलों में, तो सरकार उसके प्रति कड़ा संज्ञान ले और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला करे। आज सर्व समाज द्वारा जिस प्रकार से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है, भाई पवन कुमार जी जो एक एडीजीपी रैंक पर थे और उन्होंने सुसाइड जिन परिस्थितियों में करना पड़ा वो बड़ा ही बेहद शर्मनाक और निंदनीय है, क्योंकि उनके साथ जिस प्रकार जातिगत भेदभाव करके हर जगह उन्होंने जलालत को सहा, लेकिन एक ऐसा टाइम आ गया कि जब उन्होंने देखा कि अब कोई चारा नहीं है तो सुसाइड कर लिया गया। और सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम है सरकार की आज तक कोई जू नहीं रहेंगी। अगर कोई आम आदमी होता तो उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेज देते, लेकिन आज इसीलिए कि आज 8वां दिन है, उसका ना तो पोस्टमार्टम हुआ है और जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं उनको हटाने की बजाय उनको सुरक्षा देने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए सभी समाज के व्यक्ति आज इस एक शोक प्रस्ताव भी और एक डीसी के नाम ज्ञापन देंगे। आज का प्रदर्शन तो जैसे भाई ने बता ही दिया कि क्रांतिमान पार्क से लघु शौचालय तक था। ये जो मामला हुआ है, एक न्याय देने वाले जो लोग हैं IPS IAS अधिकारी, उनके परिवार में ये घटना घटित हुई है, जो खुद न्याय का काम करते थे देने का लोगों को। आज उनको न्याय मांगने की जरूरत पड़ रही है और वो भी IPS अधिकारी की बॉडी को रखकर IAS अधिकारी न्याय मांग रहा है। ये भी देश के अंदर एक पहला मामला है कि इस तरीके से उनको न्याय मांगना पड़ रहा है। तो आम आदमी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है उसकी तो न्याय की बात ही करना बेवकूफ। आज जो 8वां दिन है, भाई पूर्ण कुमार जो IPS सीनियर ऑफिसर जो हमारे प्रदेश के थे और उनको इतना मजबूर किया गया कि उसने अपना जो ऐसी घटना घटी है। आज वर्तमान दौर में जो बीजेपी की नीति है एक ही है कि उन्होंने शोषण के मतलब का इतना बड़ा एक चक्रव्यूह बना लिया कि आम आदमी भी उसमें मतलब फंसता चला गया। आज ये देखिए कि जो भाई पूर्ण कुमार की जो पत्नी है जो IAS है, सीनियर IAS है, वो भी आज इस हालात में है कि बच्चे हैं वो सदमे में है। त्योहार दिवाली का आने वाला है अभी और वो आज डेड बॉडी उनकी मतलब मोर्चरी में पड़ी हुई है। ये आज पूरे देश का जो कमेरा वर्ग है वो न्याय की मांग कर रहा है ये, और दोषियों को सजा दी जाए, उनको जेल में बंद किया जाए, यही मांग उठाता है। तो मेरा नाम श्याम मकराक्ष है और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के सर्वोच्च निर्देशक। हमने जैसे ही DY पूर्ण कुमार जी के आत्महत्या का शोक सुना, हम लोग संपन्न रह गए। हम लोगों को जैसे ही इतना हम डिप्रेशन में चले गए कि एक इतना बड़ा अधिकारी जो है वो आत्महत्या कैसे कर सकता है। लेकिन जब जो उनका सुसाइड नोट सामने आया, जो उनका जो है वचन सामने आया लिखा हुआ, उससे पता चला कि ये सुसाइड नहीं है, ये सिस्टमेटिक तरीके से किया गया एक मर्डर है। और ये मर्डर जो है उनके सीनियर अधिकारी, उच्च अधिकारियों के द्वारा किया गया है, और जिसमें उन्होंने जो है अपने अंतिम जो उनकी डाइंग स्टेटमेंट है, जो जिसको कोर्ट जो है, जिसको संविधान जो है डाइंग स्टेटमेंट को जो है उसका अंतिम जो वचन है उसको जो है प्रूफ के तौर पे देखता है। लेकिन ये सरकार इसको प्रूफ के तौर पे ले ही नहीं रही। ये कह रही है कि इस पे जांच करो। जांच आप कर लो। सबसे पहले आप जिन 2 लोगों के जो मेन लोग आए हैं सामने, साजिशकर्ता जिनको कहा गया है वाई पूर्ण कुमार जी के द्वारा, ADGP साहब के द्वारा, उनको सबसे पहले निलंबित करो, उनको अरेस्ट करो और उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू करो। इसके अलावा हम इसके साथ में CBI इंक्वायरी की भी जांच की। शिक्षा समिति का प्रधान हूँ
जब से बीजेपी सरकार बनी है आप लोगों ने देखा है दलित विरोधी रही है। इनका केवल और केवल एक ही काम है, दलित समाज को दबाना, और ये किसी भी ऊंचे पद पर दलित समाज को देखना नहीं चाहती। इनकी अच्छी हरकत आप लोगों के सामने, एक IAS ऑफिसर को इतना मजबूर कर दिया गया, जाति विशेष के तौर पर उन्होंने मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी, और आज उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी एक इतने ऊंचे पद पर उनकी पत्नी है, उनको इस लड़ाई को लड़ने के लिए सड़कों पर आना पड़ा है। जो हमारे भाई ADGP साहब वाई पूर्ण कुमार जी का जो की मृत्यु हुई है, उन्हें पहले तो हम उसको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। जो सरकार आज के दिन सरकार नायब सैनी की सरकार ना रहकर खट्टर की सरकार हो चुकी है। आज 7 दिन हो चुके हैं ADG साहब की मृत्यु हुई, लेकिन उनकी ना तो डेड बॉडी को आज तक उसका कोई मान नहीं है, और ना ही उन्होंने आज तक कोई, कल जो हमने सुना था संदीप वाल्मीकि जी के बयान कि अठावले जी आए हुए थे और नायब सैनी जी से मिले और उन्होंने मांग रखी ना, तो उनके मांग को कहा कि हमारी चलती नहीं है। तो हम सरकार से पूछते हैं कि सरकार में चलती किसकी है? डमी सरकार, हमारा मुख्यमंत्री बना के छोड़ दिया है। तो ये हम एक शर्मिंदगी की बात है। मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा, कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगे जल्दी मान ली जाए, नहीं तो जो 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, वो सरकार भूलने मत। मैं मान सिंह चौहान, एडवोकेट, पूर्व नगर निगम पार्षद हिसार। आमजन से आप जाऊंगे वो लोग आप सुरक्षित हो गए इस सरकार में। ये सरकार बीजेपी है सिर्फ और उस बदमाशी के अड्डे हैं, नाम की चीज नहीं, बदमाशी के अड्डे हैं। अरे बेशर्मों को शर्म करो, शर्म नहीं तो दूर करो। अरे बेशर्मों को शर्म करो, शर्म नहीं तो दूर करो। बीच में पूर्ण कुमार हमें तो चपरासी बदलने की भी पावर नहीं है। ये सरकार है, ये निकम्मी निकारे लोगों की है। ये सरकार है, ये ADGP हरियाणा की है, खट्टर की है, फुलर की है। और उनसे कह देना चाहते हैं, आप लोग फुलर अच्छे उसमें आ जाए, वरना ये विदेशों में हालात हो रही है ना, लोगों से घर से निकाल के वही अर्ज करेगी जो आप लोग उस चीज के बीमार में। उससे बड़ी इंडिया के अंदर कोई पोस्ट नहीं है। उनके न्यायालय में जूता फेंकना वो सिर्फ इसलिए कि जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसके अलावा और बहुत मतलब ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं और हमारा मनुस्मृति आगे है,
उसको चीर देंगे, उसको फाड़ देंगे, ये इतनी बहुत ज्यादा सभी आप लोगों को शाने हैं, हम सबको पता है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ इकट्ठे होकर के अभी ज्ञापन देंगे, उनसे मांग करेंगे कि भाई जो दोषी लोग हैं, मेरा एक अनुरोध है आपसे, वैसे तो आप सभी सियाने हैं और आप सारे एक्सपीरियंस है, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं, बना करके चलें और बिल्कुल अनुशासन में चलना है। यहाँ छोड़ दे, बाद में मतलब ले लिए जाएंगे, 3-3 की उसमें चलना है। अब जो मतलब लाइन जाएगी जगह है, तो दूसरे व्हीकल को लोगों को हम जाने दें, हम अननेसेसरी किसी को तंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम जिनका कोई कसूर नहीं है करके यहाँ तो उसको अच्छी तरीके से करके चलेंगे। थैंक यू। इधर से निकलो, इधर ये चलना इधर से चलना है, मेन उससे। हमारे बीच में लाइन बाहर से भाई पूर्ण को न्याय दो, भाई पूर्ण को न्याय दो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। उनको इतना प्रताड़ित कर दिया कि उनको सुसाइड करना पड़ा। दोस्तों, अगर